हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 5.2 के 15 सवाल कर लिए थे। आगे देखो 16 क्वेश्चन। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा है 16। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A+2D बराबर 16। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब क्या लिख रखा प्रश्नानुसार सातवां पद मतलब A7, पांचवें पद मतलब A5 से 12 अधिक तो मतलब 12 जोड़ दो। ठीक है, ये क्या है सातवां पद, ये क्या है पांचवा पद और 12 प्लस कर दिए तो 12 अधिक। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो। A7 का फॉर्मूला क्या होता है A+6D और A5 का A+4D प्लस 12। देखो A से तो एक कट गया, ये 6D और ये 4D, 4D इधर आएंगे तो माइनस के 4D बराबर 12। 6D में से 4D गए तो 2D बराबर 12। तो D बराबर क्या जाएगा 12/2। 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो D बराबर कितना आ गया 6। ये D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब D का मान यहां रखो A+2 D का मान कितना है 6 आया, ये 6 इक्वल टू 16। तो A बराबर हो जाएगा 16, 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। अब A आ गया और D आ गया तो AP बना सकते हो आराम से, आता है AP। देखो पहला पद है 4, दूसरा पद क्या आएगा इसमें D जोड़ दो। D कितना है 6, 6 और 4 10, फिर वापस D जोड़ दो कितना आ जाएगा 10 और 4 2 से और 6 16, 16 और 6 22 डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एपी दे रखी 3 8 13 253 में अंतिम पद से मतलब पीछे से 20वां पद याद करना है। तो देखो ए कितना है यहाँ 3, डी का मान A2 माइनस A1 कितना जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। एल बराबर क्या है 253, एन बराबर कौन सा पद चाहिए अपने को 20वां। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद से अनवा पद, क्या फॉर्मूला होता है अल माइनस अन माइनस 1 इंटू डी। अपने क्या चाहिए अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। अल की जगह 253 माइनस अन की जगह 20 माइनस 1 और डी की जगह 5 किया जाएगा 253। 20 में से गया 19 इंटू 5 253 ऐसी 19 पंजे 85। ठीक है, और एक मिनट 95 होता है, घटाओ इसको। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 148। ठीक है, अतः अंतिम पद से बीसवां पद 158 है। ठीक है, इसको करने का एक और मेथड भी है, बता देता हूं। देखो इधर सेकंड मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है जो ये एपी दे रखी होगी ना इसको उल्टे क्रम में लिखने पर, तो एपी को उल्टे क्रम में लिखने पर, तो देखो क्या है 253 है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या जाएगा 13 8 3। यहाँ पर देखो ए क्या है 253, डी देखो इन दोनों को घटा दे तो भी बात वो क्यों आएगी। तो 8 माइनस 13 कितना जाएगा माइनस का 5 और
और n बराबर कौन सा चाहिए 20वां। अब देखो उल्टा लिखने से क्या होगा, पीछे से 20वां पद चाहिए, तो अगर उल्टा लिख देंगे तो वो आगे से क्या हो जाएगा 20वां पद। तो अपने को क्या चाहिए a 20 चाहिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d। तो a का मान है 253 प्लस 19 और d का मान है -5, तो 253 माइनस 95, ये कहीं है गया। तो ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है। इसमें क्या करना है, एपी को उल्टा लिखना है, फिर आगे से 20वें पद का सूत्र लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसमें तो एक ये अलग ही फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मेथड अच्छे हैं, एग्जाम में चाहे जिससे कर सकते हैं। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जो जो दे रखा वो लिखो। देखो चौथा पद मतलब a4, 8वां पद मतलब a8, योग मतलब ये प्लस और बराबर में कितना दे रखा है 24। ठीक है, इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखो, A4 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d और A8 का फॉर्मूला a प्लस 7d बराबर 24। देखो a और a कितना हो गया 2a, 3 और 7 10d बराबर 24। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चाहे तो इसमें ये समझोगे 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देकर संख्याएं छोटी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रही है, छठे और 10वें पद। छठे पद का मतलब a6, 10वें पद मतलब a10 बराबर 44। छठे पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 5d, 10वें का a प्लस 9d बराबर 44। a और a 2a, 5 और 9 14d बराबर 44। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 14d बराबर 44। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 10d बराबर है 24। घटान करो, 2a से 2a कट गए, 14 में से 10 गए 4, 24 में से 44 में से 24 गए 20, तो d इक्वल टू क्या जाएगा 20/4 मतलब 5। अब ये d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है ये, तो 2a प्लस 10d, d की मान कितना है 5 बराबर में कितना है 24। ठीक है, 2a ऐसे, इसको इससे किया 50 बराबर 24, तो 2a इक्वल टू 24, 50 उधर गए तो -50, ये कितना गया -26। ठीक है, अब 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो 26/2 कितना आ गया -13। अपने को शुरुआत के 3 पद चाहिए, अतः एपी। तो पहला पद तो क्या -13, दूसरा जोड़ते जाओ 5 जोड़ते जाओ, तो -13 और प्लस के 5 तो -8 और 5 और -8 -3, आगे और भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने आंसर कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1995 में वेतन कितना है 5000,
ठीक है, तो इसको मैं मान लूंगा ए, मतलब प्रथम वर्ष में। ठीक है, और डी कितना दे रखा है मेरे को, 200 रुपए। अरे 200 रुपए की वृद्धि हो रही तो डी हो गया ये, प्रत्येक वर्ष वृद्धि, मतलब ये डी दे रखा। और उसका वेतन किस वर्ष में 7,000 जाएगा, मतलब कितने साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000। तो ये 7,000 क्या दे रखा अपने को, ए एन दे रखा है। ठीक है, ये इस एपी का एक पद है। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 7,000। तो ए का मान तो है 5,000, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 200 बराबर 7,000। ठीक है, ये 5,000 ऐसे 200 को अन से किया 200 अन, 200 को माइनस 1 से किया माइनस के 200 और बराबर 7,000। ये 200 अन तो ऐसे 5,000 में से 200 गए तो कितने बच गए 4,800 बराबर में 60,000। ये 200 अन ऐसे ये 4,800 उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, घटान करो 0 0 2 2। ठीक है, ये हो गया 200 अन, तो अन बराबर क्या जाएगा 2200 बटेवा 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 22 में 2 का भाग 11, मतलब अतः 11वें वर्ष वेतन 7,000 होगा। ठीक है, अब अपने को सन बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सन क्या 1995 दे रखा है, तो कौन से सन में उसकी वेतन 7,000 होगा। तो पहले वर्ष में 5,000 थे, तो पहला वर्ष ये है, इससे 11वां वर्ष चाहिए अपने को। तो देखो कैसे निकालेंगे, वर्ष क्या हो जाएगा, देखो 1995 तो है ही, इसमें अगर तुम 11 जोड़ दोगे तो ये तो 12वें वर्ष का जाएगा। 11वें वर्ष का चाहिए तो इसमें से 11 माइनस 1 जोड़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो 1995 प्लस 10 कितना जाएगा 2005। तो 2005 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई ना, क्योंकि 1995 भी एक साल है, तो इसको एक गिन लिया, इसके बाद का 11वां वर्ष गिनना है तो 11 माइनस 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, मतलब पहला पद तो क्या हो गया 50, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो अन ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम सप्ताह में बचत, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ए, कितना देर का 50। ठीक है, बचत में साप्ताहिक बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब डी हो गया, कितना गया 17.5। 9वें वर्ष सॉरी 9वें सप्ताह बचत मतलब ए एन हो गया, कितनी देर की 207.50। ठीक है, ये सब रुपए में है। ए एन का फॉर्मूला लगा तो क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है 207.50। ठीक है, बराबर ए का मान 50, अन ज्ञात करना है और डी है 17.5।
ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 207.5 ऐसे ही, 50 को 5 भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद है। ये 50 ऐसे ही, अन को इससे किया 17.5 अन, और माइनस करोगे तो माइनस के 17.5, -1 से गुणा किया था। ठीक है, ये 207.5 ऐसे ही, 50 से 17.5 गए, कितने बचे 0.5, तो ऐसे ही 9 में से 7 गए 2, और 4 में से 1 गया 3, प्लस 17.5 अंक। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 207.5 माइनस के 32.5 बराबर 17.5 अंक। कटो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 9, सॉरी 5, 20 में से 3 गए 17, 17.5 अंक। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये इधर गुणा में 17.5 इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो 175 तो है ही, ये 17.5 बराबर अंक। ठीक है, ये पॉइंट उड़ाए ऊपर आ जाएगा 10, 175 से 175 कट गए, अन बराबर क्या हो गया 10। अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपने प्रश्नावली 5.2 खत्म है। इसके बाद अपने वो प्रश्नावली 5.3 में आने वाले कुछ फॉर्मूले में लिखा देता हूँ, पहले एक बार इसको उतार लो। आगे देखो, एक दो फॉर्मूले में लिखा देता हूँ। जैसे अपने कोई समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, अनपद है इसमें। ठीक है, अगर मेरे को कह दें इस सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो AP के अनपदों का योग, अब योग को लिखेंगे अस अन से, जितने पद होंगे उतने अन यहाँ आ जाएगा, अस का मतलब योग होगा, क्योंकि अस को क्या बोलते हैं सम, योग को क्या बोलते हैं सम बोलते हैं, इसलिए इसको अस से डिनोट किया। और इसका फॉर्मूला होता है अन बटेवा 2 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला ये होता है अस एन इक्वल टू अन बटेवा 2। देखो ये a है, 2a है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। इस 2a को a और a में तोड़ दिया, तो अस एन इक्वल टू अन बाई 2 ऐसे, ये a ऐसे, ये किसका फॉर्मूला है ए एन का। ठीक है, तो असन का एक फॉर्मूला ये भी आएगी अपने, क्या होता है अन बाई 2 a प्लस ए एन। इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं अन बाई 2 a प्लस अल। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सही है, जहां ए एन दे रखा होगा वहां ए एन लिख देंगे, जहां अल दे रखा होगा वहां अल लिख देंगे। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब अपने को अंतिम पद दे रखा हो। अल का मतलब क्या होता है लास्ट पद दे रखा होगा तभी लगाएंगे, वरना ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वरना हमेशा अपने क्या, अगर ए एन और डी दे रखा होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ये कब लगाना है, जब अपने को बोल दे कि अन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक बार इसको उतार लो, इसके अलावा थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है, प्रथम अन प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितने हैं अनपद है। ठीक है, अन बार तक।
तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ये अगर हमने वो पूछेंगे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर लेंगे। एक और आता है, वो तुम्हारे काम का नहीं है तो भी लिखा देता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये वैसे इस एक्सरसाइज में कहीं काम नहीं आएगा, तो भी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है n स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, एक आता है इनके दोनों का योग, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मेनली अपने ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना, ये दोनों तुम्हारे ज्यादा काम के नहीं है। ठीक है, उतार लो इसको एक बार, और आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।